राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं मंदिर से होके आ गई। मन्नू को मैंने बिठाया मटर छीलने के लिए। देखते हैं क्या सब्ज़ी बनती है, कुछ प्लानिंग नहीं होती। शिमला मिर्च, आलू मटर या फिर गोभी मिक्स वेज ऐसे टाइप कुछ। लेट्स सी। अभी हस्बैंड नहाने गया, आएंगे तो पूछूंगी उनसे क्या बनाना है भाई। वैसे बनाना तो मैंने अपनी मर्जी गई है, बनाना क्या देखते हैं, मैं बनाती हूँ या मम्मी बनाते हैं क्योंकि आजकल ना गर्मियों में पापा भी बनाते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती पापा की सब्ज़ी बनी हुई। कल भी मम्मी बता रही थी कि हम बेटिया में चले गए, पीछे से पापा ने सब्ज़ी बनाई और पूरा कुकर जला दिया, पूरा कुकर। इसी बात पे दोनों की बहस हो गई और फिर पापा नाराज़ हो जाते हैं। मतलब क्योंकि अब उम्र नहीं है भैया, बनती है नहीं उनसे, हाथ उनके चलते नहीं, लेकिन उनको शौक़ आता है बनाने का। उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, गैस की जो उस फ्लेम है ना उसको भी स्लो नहीं करने देते हैं, मानते ही नहीं हैं और उसी चक्कर में सब्जियां जल जाती हैं। तो ये कहते हैं कि ना मेरे को काम करने दो। जैसे हलवाइयों वाले काम होते हैं ना, तेज़ आंच पे बड़े बड़े पतीले कुकर होते हैं यार, उनके तो हैवी होते हैं, हमारे थोड़ी हैवी होते हैं। तो इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। फिर भी क्या करें भैया, माननी पड़ती है, नहीं तो फिर लड़ने लग जाते हैं पापा ना। तो आज मैंने मेड को बोला अगर तेरे को टाइम मिले तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आके सफाइयाँ कर जाइयो भाई, क्योंकि आज सफाइयाँ करनी है ज़्यादा, बेड़े भी धोने हैं। तो कह रही है कि मैं आ जाऊँगी थोड़ा सा टाइम निकाल के। उनके बर्तन तो मैं कर लूँगी, सफाइयाँ कर जा, क्योंकि देखो आदमी भी तो जाते ही हैं ना काम पे, और 4-5 दिन बाद वैसे भी थोड़ा सा काम कम हो जाता है। तो कह रही कहीं कीड़े वीड़े ना डाल दियो, ठीक है? ऐसे अकेले अकेले बोलते कर लिया। अकेले अकेले मैं एक बार चादर साफ़ करके फिर आ रही हूँ, फिर इकट्ठे छील लेते हैं, ठीक है? ओके। तो भाई अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का, मतलब नाश्ता बना रही है। रख दे बटाटा फ्रिज में, हाथ धो लियो फिर, ठीक है? कहीं मुँह में ना लगा लेना। मन्नू के फास्ट ही चल रहे हैं। तो भाई अभी मेरे को बनानी है सब्जी, क्योंकि मम्मी कह रही है जैसे खानी है खुद बना लो, और पापा कह रहे हैं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ और बनाओ। मैंने सोचा ओट्स मंगवा लेती हूँ, ओट्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं क्या खाते हैं, उपमा वगैरह। तो भाई अभी टाइम हो चुका है सब्जी बनाने का। पहले मम्मी पापा के लिए उपमा बना रही थी, तो फिर जब मम्मी रसोई में खड़ी हो तो मैं तब तक डस्टिंग करके आ गई ताकि ये काम हो जाए। तो जब मम्मी अब उपमा बना के चले गए हैं तो अब मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। अब एक ही बारी सब्ज़ी बना के रसोई साफ़ करके मैं आराम से अपना काम करूँगी। डस्टिंग मेरी हो गई है, मेड आ जाएगी सफाई करेगी, तो मैं अपना काम करूँगी। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:15 और मैं ना अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। फ्री तो कुछ भी नहीं हुई हूँ क्योंकि काम अभी सफाई हुई नहीं है। मेड कह तो रही थी मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक आई नहीं हूँ। उसको फ़ोन करती हूँ। मैंने सोचा कि चलो बाकी सब्जी वब्जी बना के डस्टिंग वस्टिंग करके मैं इस टाइम पे फ्री हुई हूँ, तो चलो एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन अभी ऊपर ना मिस्त्री आए हुए हैं और शोर सुनाई दे रहा है, शोर हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आती भाई मेरे काम को किसकी नज़र लग गई है, किसकी नज़र लग गई है। 2 दिन मिस्त्री नहीं आए तो मुझे वैसे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का। आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा फ्री हो के वीडियो शूट करूं, तो ऊपर मिस्त्री आए हुए हैं तो शोर हो रहा है। देखो काम तो करना ज़रूरी है, मिस्त्रियों का भी ये होता है कि एक बार घर पे लग जाए ना, एक घर पकड़ लेते हैं फिर 2 दिन छुट्टी मार जाते हैं, क्योंकि अब जो घर है वो भी फाइनल हो गया, फिर किसी और का पकड़ लेते हैं वो भी फाइनल हो गया। इसी चक्कर में सभी घरों में एक एक दिन छुट्टी मार मार के आते रहते हैं मिस्त्रियों की बहुत बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चलती है ना। एक दिन आते हैं 4 दिन छुट्टी मार जाते हैं, फिर 2 दिन आते हैं, फिर 4 दिन छुट्टी मार जाते हैं। काम अटका ही रह जाता है, इसलिए काम लेट हो जाता है। और अब ना तो मेरी वीडियो शूट कर सकती हूँ मैं इतने शोर में, ऊपर से अच्छा वाला शोर आ रहा है, ना मैं ढंग से कोई एडिटिंग कर सकती हूँ ओवर वॉइस वाली, ना मेरी सफाइयाँ हुई। 1:45 बज गई है और मेड नहीं आई।
मैंने मेड को बोला था भाई आ सके तो बता दे, नहीं आ सके तो फोर्स नहीं है, कोशिश कर ले, अगर थोड़ी देर के लिए आ सकती है। बर्तन मैंने धो दिए, सफाइयाँ कर जाइयो। बट कह रही थी हाँ दीदी मैं आ जाऊँगी, अब बर्तन भी रख देना, मैं बर्तन भी धो जाऊँगी। मैंने कहा नहीं बर्तन तो मैं धो लूँगी, तो सिर्फ सफाई का टाइम निकाल ले आज के लिए, कल फिर मैं कर लूँगी। कहती है हाँ। और अब मैंने 4 बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अब 2 बजने वाली है और अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मैंने पोछे नहीं लगाए थे। अब 2 दिन तो बिना पोछों के नहीं रहा जाता यार, मक्खियों वाला मौसम हो गया। मेरा जी इतना औखा हो रहा है, ना तो मैं कोई वीडियो बना पाई हूँ, ऊपर से शोर आ रहा है, और ना ही मेरी सफाई हुई है। अगर मुझे पता होता इसने नहीं आना तो मैं अब तक सफाई कर बैठी होती। दिमाग ख़राब हो जाता। तो भैया बंदा एक दोनों तरफ टांग फंसा रखी हो ना, यही दिक्कत हो जाती है। क्या गिरा है नीचे? तो वही अब खुद ही करना पड़ रहा है काम, क्या करें। मम्मी को भी लगाया मैंने साथ में कि मेरे साथ सफाई करा दे। इधर उधर जाओ, उधर धो रखा है, इधर से भी धोना है, उधर से धो के वाइपर लगा दे, पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा बेटा। एक्टिवा ना इस तरफ लगाया कर, दो एक्टिवा उधर मत लगाया कर। मैंने सोचा था मैं ना बैठ के पोछे लगाऊंगी, मैंने आधे घर के बैठ के पोछे लगाए, मेरी कमर में दर्द होने लगी। भाई बैठ के पोछे ही नहीं लगते, आदत ही छूट गई है। फिर वाइपर उठा लिया, और मेरा मुझे दूसरा पोछा आता है ना मॉप वाला, वो ख़राब हो गया। पीछे काम वाली छोड़ के गई थी ना, तो मैंने सोचा कि नया मंगवा लेती हूँ। नया ऑर्डर करने वाली थी कि इतने में काम वाली आ गई मेरी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो एक आधा दिन तो एडजस्टमेंट हो जाती है जब छुट्टी लेगी। तो पता थोड़ी है कि ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसी चीज़ें तो कोई सोचता नहीं ना कि 10-10 दिन छुट्टी की नीड पड़ जाएगी। थक गई, अभी पोछे लगा के हटी हूँ। पूरा घर साफ करने में ना 1.5 घंटा लग जाता है। थक गई बुरी तरह से। पिछला वेड़ा, अगला वेड़ा, अंदर की सारी साफ़ सफाई करना, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ। पहले मन्नू से दादी मम्मी ने पूछा कि तुझे कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ, फिर मम्मी सफाई कर रही है। तो इसको नहीं खाना था, आवाज़ कम कर, इसको नहीं खाना था, अभी भूख नहीं है। जैसे ही दादी सो गई है, कह रहा मम्मा आलू कितनी देर में बनेंगे। मैंने कहा बेटा मैं पोछा लगा रही हूँ, टाइम तो लगेगा भैया, पोछे लगा रही हूँ, पोछे वाले हाथ छोड़ के हाथ धो के तभी तो बनेगा ना। मम्मी बना रहे थे तो इसको नखरे नहीं खत्म होते। अब इसको भूख लगी और उधर से मेरे कपड़े भी धुले पड़े हैं, सूखने डालना है, तो इसको आलू दे देती हूँ। इतने में ये छीलेगा, इतने में मैं कपड़े सूखने डाल के आती हूँ। मम्मी उठ गए तो मम्मी बना देंगे, नहीं तो मुझे ही बनाने पड़ेंगे। भाई थक गई मैं ना, सच्ची में थक जाता है बंदा। कहते हैं हम बड़ा घर हो, ये छोटा सा घर भी ना साफ करने में ऐसी तैसी हो जाती है। तो आलू छील इतने में, और बाहर कपड़े सुखाओ, ठीक है? छील ले, मैश वैश मत करियो, हाथ धो ले पहले, हाथ धो के। तो भाई इसने अभी तक कितने आलू छीले हैं बस, थोड़े, और क्या, पापा भी खाएंगे। भूख लग रही है तो बनाते हैं जब तक उसी टाइम तक से 5 मिनट पहले दादी ने पूछा है कि 5 मिनट, और क्या यार उसके बीच में पोछा भी लग गया। पोछा बाद में लगा, आधा भी बस एक कमरे में से लगा था उसके बीच में वो, तो फिर दादी को बोलता बनाने में टाइम ना लगता क्या? अभी तेरे को इतना उतावलपन हो रहा है, तावल तो नहीं हो रहा। तो बोला ऑरेंज खा ले, बनाना खा ले। 5 मिनट में मन बदल जाता है बेटा, बनाने 5 मिनट के देख बाद बने नहीं पड़े होंगे होगा। तो बंदा कभी भी खा लेता है ना। वैसे अब 15 मिनट को 5 मिनट में क्यों बदल देते हो बताओ? ये मम्मियों की घड़ियाँ खराब होती है ना। सुबह स्कूल के लिए उठ रहे हो तो तभी ऐसे कर देते हो। 6:15 बज रहे होते, क्या 6:30 बज रहे हैं। तो भाई अभी हो गया है लंच टाइम, और मैं ना जस्ट अभी सफाई करके बैठी थी, आलू वालू छीले, इतने में ऊपर से मिट्टी आने लगी। इतनी अच्छे से मैंने आज घर की साफ़ सफाई करी है ना, अब मानोगे नहीं। और ऊपर मिस्त्री लगे हुए ना, तो सारा वो जैसे लगाते हैं ना कि दीवारें वगैरह पे कर रहे हैं, थोड़ा सा पाइप की फिटिंग करनी है, तो इतनी मिट्टी। बाहर मैंने कपड़े सुखाए हुए थे, सारे कपड़े मैंने फटाफट साइड में किए। इतनी मिट्टी से ना फिर से सारा घर गंदा हो गया।
वैसे ही बात है यार, जो जिनका भी ऊपर घर होता है ना, ये चीज़ का फ़ायदा है भैया, ऊपर से गंद नीचे तो आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत फ़र्क होता है, नीचे वालों का बहुत काम बढ़ जाता है इस चक्कर में। क्या करें। ये लो प्रियम, रोटी खानी है? तो भाई अभी बज रहे हैं 5 और मुझे धोने हैं बर्तन। मैं शाम को धोती हूँ बर्तन जब पानी आ जाता है ना ताज़ा। हमारे यहाँ पे सुबह 9 बजे तक पानी आता है और शाम को 5 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक पानी आता है। और अभी पता मैंने किचन साफ़ करी थी, सारी मिट्टी मिट्टी आ गई थी ना। अभी ऊपर से ना फिर दोबारा से होल होगा, क्योंकि ऊपर की किचन बन रही है ना, तो नीचे की किचन भी बननी है। पहले उनकी बन जाए फिर हमारी बनेगी, तो ऊपर से ही ना थोड़ी पाइपलाइन वगैरह छुड़वानी है, तो उसी वजह से ना थोड़ा सा होल वोल करवाना है। तो अभी फिर दोबारा से धूल मिट्टी हो जाएगी। सच्ची मिस्त्री लगे हो ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो, फ्री हो ही नहीं सकते। इधर मेरे कपड़े में सूखे हुए उतार के लाई हूँ, उसको समेटना है। अभी मिस्त्री शाम को 6 बजे चले जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद बैठ के एक वीडियो भी एडिट करूँगी जो मैंने गुड़गांव में बनाई थी भाभी के साथ। अभी एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है वैसे वैसे एडिट करती जा रही हूँ। इतना ज़्यादा तो टाइम मिलता भी नहीं ना, तो बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं दोपहर के टाइम पे, क्योंकि व्रत का खाना भी बनता है और दूसरा खाना भी बनता है। 2 कढ़ाइयाँ, कुकर, सब कुछ भर जाता है। और ना मुझे पता है किसी ने कमेंट करके कहा है कि आप नवरात्रे पहले रखते थे, अब आप नवरात्रे नहीं रखते हो, और आप जिस दिन नवरात्रे शुरू थे उसी दिन आप चले गए अपने मायके माता रानी को पीठ दिखा के। यार व्हाट इज़ दिस, पीठ दिखा के गई? पता है क्या होता है, ये ना सारी चीज़ें ना ये हमारी सोच के अंदर होती हैं कि माता रानी को पीठ दिखा के गई। वैसे तो आप लोग बोलते हो भगवान सब जगह पे है, गॉड इज़ एवरीवेयर, बट अब आप ऐसे बोलते हो कि माता रानी को पीठ दिखा के चलेगी। घर बंद तो नहीं था ना, मम्मी रखते हैं फास्ट, तो मम्मी थे घर पे। ऐसा तो नहीं है कि घर बंद था, घर पे जोत जल रही थी, मम्मी फास्ट रखते हैं तो चले गए। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बाकी हर किसी की अपनी सोच है भाई। तो पेट दिखा के। और एक बात बताओ, जब किसी की फैमिली में शादी वादी का कोई फंक्शन आ जाता है, नवरात्रों में बहुत शादियाँ होती हैं, तो क्या आप लोग नहीं जाओगे? हमारे घर पे अखंड जोत थोड़ी जलती है, वो होता ना कि तब वहम करते हैं भैया अखंड जोत जलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लोगों की सोच है भैया, वहम जितने आप वहम करोगे ना उतना ज़्यादा ही इंसान दुखी होता है। मैं मतलब कि मम्मी हैं, बड़े हैं हमारे सिर पे, तो हम थोड़े बहुत वहम कर लेते हैं, नहीं तो मैं 1% भी वहम ना करूँ। और मुझे एक कमेंट और आया हुआ था, वैसे तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दे दिया कि जब भी आप जाते हो आपकी भाभी बीमार हो जाती है, काम ना करने का बहाना ढूंढती है क्या? देखो एक बात बताओ, मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक के सारे व्लॉग शेयर करती हूँ, आप उसमें देखते हो, वो भी काम करती है, वहाँ जाके मैं भी उसकी हेल्प कराती हूँ। अगर मेरा मन करता है तो मैं काम करती हूँ, मेरा मन नहीं करता तो वो मुझे नहीं कहती कि दीदी आप ये काम करो या ना करो या कुछ है। बट मेरे को होता है कि हम दोनों जल्दी से काम करके फ्री होके बाज़ार भी चले जाएं। देखो 2-4 दिन के लिए मैं जाती हूँ, हम लोग वीडियो भी शूट कर लें, तो ये थोड़ी है कि मैं वहाँ गई हूँ तो बैठने ही गई हूँ, तो थोड़ी सी काम करवा लेती हूँ तो कोई आफत थोड़ी हो जाती है। और आप लोग मेरे को देखते हो ब्लॉग में, मैं हर रोज़ बोलती हूँ आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे यहाँ दर्द है, तो वही औरत के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे देख के बहाना करती है। उसके पाँव में बहुत दिन पहले लग गई थी, आज से कुछ 1.5-2 महीने पहले उसके पैर में ना बाहर वो गिर गई थी और उसका पैर मुड़ गया था, उसके पैर में स्वेलिंग आ गई थी, अंदर का मांस फट गया था, जिससे अभी वो रिकवर नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी वो खुद का काम कर लेती है। अब मैं गई हुई हूँ, थोड़ी खेचल हो जाती है ना, जितने लोग आएंगे। उसके घर के सामान का मुझे नहीं पता कहाँ पड़ा है, चाहे हमारा घर है लेकिन मैं वहाँ रहती तो नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कौन सा सामान कहाँ है, तो फिर भी वो बहुत कुछ करती है। यार आप ऐसे मत किसी को जज किया करो कि वो ड्रामा कर रही है या कुछ है, ऐसा नहीं होता है। वो ना ड्रामे वाले चेहरे अलग ही दिख जाते हैं। अगर उसको ड्रामा ही करना होता ना, वो मुझे हर दूसरे दिन फ़ोन कर करके नहीं बुलाती, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, इग्नोर करते हैं फिर।
कि ना ही आए तो ही अच्छा है। बल्कि वो मुझे बोलती रहती है दीदी 2 दिन और रुक जाओ, मतलब वही होता है ना, घर पे चहल पहल बनी रहती है, पारवी का भी दिल लग जाता है। कभी भी वो हमसे कोई चीज़ें छुपा के नहीं रखती, कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती, कुछ भी नहीं करती है। बस ठीक है, एक रिश्ता भाभी वाला है, नहीं तो हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और मेरे बच्चों की तरह है वो, रियलिटी बताऊँ तो। आप लोग ऐसे जज मत करो कि यार वो ड्रामा करती है या कुछ। ठीक है, हो सकता है आपने क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना हर्ट कर जाता है, जबकि मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक के सारे ब्लॉग शेयर करती हूँ, है ना। ऐसा ऐसा नहीं है ना, जब आपके साथ मैंने एक छोटी सी रील शेयर की हो तब तो आप सोच भी सकते हो कि शायद ऐसा होगा, लेकिन मैं आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब हम उठ गए हैं, अब भाभी नाश्ता बना रही है, अब भाभी ये कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, फिर भी आप ऐसा बोलोगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। और मेरी बहन सच बताऊँ वो ऐसी नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तो है। अभी मैंने अभी वहाँ से आने के बाद भी फ़ोन किया, वो दिखाने गई हुई थी डॉक्टर को, उसके पैर में ना मुझे वो हुई थी ना, मांस फट गया था, तो रिकवर हुआ नहीं और वो काम करने लगी तो उसके क्लॉट्स बन गए हैं। तो भाई दर्द तकलीफें जिसको होती है ना उसी को पता लगता है। ऐसे तो आप लोगों में से कोई मुझे भी बोल देता है, आप तो रोज ही बोलते रहते हो मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, फलाना है। भैया देखो, किसी किसी को मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती हूँ ये चीज़ों की। ऊपर से शोर आ रहा है, अभी भाई 6 बजने वाली है, 6 बजेगी तो जाएंगे वो लोग। ऊपर अभी काम चल रहा है सैनिटरी का, मतलब थोड़े पाइपलाइन वगैरह ठीक करने का, और वो 6 बजे से ज़्यादा टाइम तक भी बैठ सकते हैं क्योंकि वो है कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने करना है, चाहे वो 1 दिन में करे चाहे वो 2 दिन में करे। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:15, 5 बजे बर्तन धोने के बाद मैं अपना वीडियोस एडिट करने के लिए बैठ गई थी, और तब तक इंतज़ार करते हैं ये कपड़े मेरा कि कब ये मैडम फ्री होएगी, कब हमें लपेट सपेट के प्रेस व्रेस करके अपने ठिकाने पे रखेगी। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि कोई आए और मेरी हेल्प कर दे, बट मेरा इंतज़ार तो कभी ख़त्म नहीं होता, बट इनका इंतज़ार ख़त्म कर देते हैं। समेट लेती हूँ इनको क्योंकि कल तक पड़े रहेंगे। वो कल है कन्या पूजन, कल कंजके हैं, तो प्रेस करने हैं भैया। जो समेटने के हैं वो समेट देते हैं, जो प्रेस करने के हैं वो प्रेस कर देते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आज किसी का मैसेज आया तो वो बोल रहे हैं, उनका ना एक कुकिंग चैनल है, तो वो मुझे ये बोल रहे हैं कि दीदी मैं कुकिंग चैनल की वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़ की, तो बहुत टाइम लगता है वीडियोस एडिट करने में। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। तो बहन हाँ, तो समझ सकती है, ठीक है आप समझ सकते हो, लेकिन मेरा आपसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक चैनल पे नहीं 3 चैनल्स पे काम करती हूँ, और साथ में घर में भी जॉइंट फैमिली, बच्चे, सब कुछ देखना पड़ता है। ऊपर से मेड की मेरी कृपा बनी रहती है हर वक्त कि हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ जाना आना पड़ता है और छुट्टी हो जाती है। क्या करें भाई, निभानी पड़ती है, करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा हो जाता है मुश्किल, लेकिन कोई नहीं जी, चलते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा और कभी बुरा चलता ही रहता है। तो फटाफट से कपड़े समेट लेती हूँ। पता है कभी कभी ना किसी से बात करने का भी टाइम नहीं होता कि ज़रूरी बात करनी है। मतलब आज मेरी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, उसे विश करने का भी, मतलब मैंने सिर्फ मैसेज डाल दिया और विश करने का भी टाइम नहीं मिला। अभी सोचती हूँ फ़ोन मिलाऊंगी, लेकिन फिर अभी कपड़े प्रेस करने हैं और अभी मेरे को एक और काम करना है, तो फिर मैं सोच रही हूँ उसके बाद मिलाऊंगी। मैसेज डाल दिया बस। और वैसे भी फ्रेंड्स तो इतनी सी बात पे नाराज़ होते नहीं। मैं अपनी खुद के ही बर्थ डेट वगैरह सब कुछ भूल जाती हूँ, फैमिली मेम्बर्स के मुझे खुद ही याद ही नहीं रहता। ये तो भला हो फेसबुक इंस्टाग्राम का, जो लोग आजकल पोस्ट डाल देते हैं जिससे कि याद आ जाता ताकि कोई नाराज़ ना हो। नहीं तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बहन का बर्थडे भूल गई। मेरे मायके वाले भी भूल गए भाई। उसका शाम को स्टेटस ले देखा हमने अजीब सा, फिर बाद में याद आया यार इसका तो बर्थडे था।
मैं भूल जाती हूँ भाई सच्ची। एक बार तो मैं अपनी खुद की एनिवर्सरी भूल गई। मैंने मुझसे पूछा मम्मी आपकी मेरी एनिवर्सरी कब आती है। मैंने इतनी देर तक सोचा, फिर जाके याद आया। मैंने कहा कोई थी तो सही, कोई थी तो सही। मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को ये डेट्स वगैरह तो याद ही नहीं रहती, और ना ही मैं एक्साइटेड होती हूँ किसी भी डेट्स को लेके। एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थडे आने वाला है, मुझे ऐसे करना है, मुझे मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती किसी भी चीज़ को लेके। मुझे मिल जाए तो मैं खुश हूँ, ना मिले तो मुझे कोई इतना अफसोस नहीं होता। बट मैं पाने की कोशिश पूरी करती हूँ किसी भी चीज़ को। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं कोशिश करती हूँ, ना मिले तो देखो रब की मर्जी है, बट कोशिश पूरी करो। मिल जाए तो दी बेटर, नहीं मिले तो कोई इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता कि भैया नहीं मिला, क्योंकि ऊपर वाला वही देता है जो आपके लिए ठीक होता है। और इस बात पे मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट भी आया हुआ था कि ना, कमेंट ये था कि दीदी आपका बेटा ना ऐसे घूमता रहता है अकेला, तो अच्छा नहीं लगता। उसके कोई हाण का होता, यानी कि कोई उसके साथ का होता तो एटलीस्ट उसका भी दिल लगा रहता। तो बहन ये तो सब कहने की बातें हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कोई किसी को नहीं पूछता। हम लोग भी भाई बहन घर पे 3 थे, चलो ठीक है। हाँ ये तो मैं मानती हूँ कि चलो होते हैं 1-2, एक से भले 2 होते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हर किसी को अपनी अपनी लाइफ से प्यार होता है, अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। किसी से कोई किसी को इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत फ़र्क होता है। ठीक है भैया, हर किसी का अपना डिसीज़न है। बहुत सारी चीज़ें सोच के डिसीज़न लिया जाता है। बार बार उस डिसीज़न के ऊपर हम वो गिल्ट फील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भगवान ने देना होता तो वो किसी भी सूरत में दे के ही रहता। नहीं देना था तो उसने नहीं दिया भैया, क्योंकि ये सब ऊपर वाले ने पहले से लिखा होता है, डिसाइड किया होता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार आपने सोचा होगा ना, कई बार आपने देखा भी होगा किसी को, आपकी फैमिली में भी या किसी से भी सुना होगा, कोई लोग ये बोल देते हैं ना यार हमने तो प्लान ही नहीं किया था, बस हो गया गलती से। तो भैया ऊपर वाले ने देना है तो दे के रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। और नहीं होना होता तो भैया कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इस बात को लेके ना बार बार गिल्ट फील ना मैं तो करती हूँ ना कुछ है, क्योंकि ये सब रब की मर्जी होती है। उसने ही हमारे दिमाग में थॉट्स बिठाई होती हैं, सब कुछ होता है। तो चलो फटाफट से मैं समेटा समाटी कर लेती हूँ भैया। तो भाई बज चुके हैं 9:15 और मैं आ गई बनाने के लिए डिनर, क्योंकि भूख लगी होगी। वैसे अभी हस्बैंड आ गए थे थोड़ा सा जल्दी, तो हमने ना ठंडा ठंडा, मतलब वो होता है ना टैंग वाला पानी, टैंग ऑरेंज जूस, वो पी लिया। तो अभी पेट में ना थोड़ी सी जगह नहीं है कुछ, क्योंकि गर्मियों में ना ठंडा ठंडा कुछ पीने का ज़्यादा मन करता है ना, उसके बाद पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता। और फिर थोड़ी देर बाद इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि कुछ खाने को मिलता है, लेकिन ना रोटी जैसी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। गर्मियों की ना ये बड़ी सबसे बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे सर्दियाँ पसंद है। एक तो ये कूलर एसी के शोर मुझे पसंद नहीं आते, मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो भाई सबको ना अपनी जो चीज़ें पसंद ना पसंद होती है ना, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, पहले पापा को देती हूँ। मन्नू का तो फास्ट है, मन्नू ने तो आलू खा लिया, और मम्मी जो है वो एक ही टाइम खाती है दिन में खाना, मम्मी रात को नहीं खाते, दूध पीते हैं। तो वही अभी टाइम हो चुका है बर्तन धोने का, लेकिन अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम कभी कभी दूध पी लेते हैं ठंडा, रूह अफ़ज़ा वाला। लेकिन सर्दियों में मेरा मन नहीं करता दूध पीने का बिल्कुल भी, गर्म दूध मेरे को नहीं अच्छा लगता, लेकिन ठंडा दूध अच्छा लगता है कोई भी हो। और बीच में तो मैंगो शेक वगैरह शुरू हो जाएंगे ना, फिर तो इतना मज़ा आता है ना दूध पीने में। लेकिन पता है क्या, फिर मैं मोटी हो जाती हूँ क्योंकि हम ना रात को ही पीते हैं ज़्यादातर मैंगो शेक, बस फिर पी के आधे घंटे में सो जाओ, वो तो फिर ज़्यादा फैट होना इंक्रीज़। आओ दूध लेना बेटा, बिल्कुल नहीं, पक्की बात।
बिना उसके ले ले, यही है ना। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो भाई अभी हो चुका है बर्तन धोने का टाइम, तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर सुबह के लिए चने भी भिगोने हैं, ब्लैक चने। हमारे में पूजा कल है ना, दुर्गा अष्टमी, कन्या पूजन, कंजके बिठाने का दिन। तो हम लोग छोले पूड़ी हलवा बनाते हैं, कुछ लोग तो खीर भी बनाते हैं, कुछ लोग सूखी सब्जी भी बनाते हैं साथ में। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। और मैंने हमारे पड़ोस में देखा है, वो दूसरी कास्ट के थे, वो पकोड़े भी बनाते थे, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, मतलब पकोड़े बना के बेचते थे। हर किसी का अपना अपना है। कुछ लोग प्याज अवॉइड करते हैं और वो प्याज सब चीज़ों के पकोड़े बनाते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट का बिठाते हैं। आजकल तो फैशन चल गया, पहले तो हलवा पूड़ी का ही होता था, लेकिन आजकल तो फैशन चल गया है कि सूखा सामान दे देते हैं ना। मजबूरी भी होती है कई बार लेडीज़ की, तो फिर डाल देना पड़ता है। तो चलो जी, बर्तन धो के मैं करूँगी फिर थोड़ा सा काम और फिर करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। अपने हस्बैंड को फ़ोन लेके आती हूँ, वो अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मैं सुबह एडिट करूँगी। तो मेरा ये वाला काम मेरे पति कर देते हैं। सुनो, ये फ़ोन खाली करके ड्राती रहेगा। अब मैंने डराया क्या है, मैंने सुनो बोला है। मैंने क्या हो गया अब तेरे को वेले वेले तो ये प्यार से सुनो ही तो बोला, सुनो। तेरा सुनो भी कई बार बड़ा भारी लगता है मुझको। बताओ, ऐसे बोले मैंने सुना, ऐसे तब भारी होना चाहिए। नहीं तेरा सुनो को कोई पता नहीं कुछ आ जाए, खर्चा आ गया या कुछ आ गया है। जो भांडे धोते धोते खर्चा करवाने तेरा दिमाग चल जाता है भाई कुछ भी। अभी कुछ नहीं कह रही हूँ। ये उड़ा दूं? हाँ ये वाली उड़ा दो, डीजे खाली कर दो हो गया था। और ये वाला ट्रांसफर कर दो। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।